नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत गुरुग्राम वासियों के लिए है। जब दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़े पड़ते हैं तो लोग बरसात का इंतजार करते हैं और बरसात का इंतजार करते करते कब वो बाढ़ के नदी जैसे रास्ते पे आ जाते हैं, ये देखना बड़ा भयावह होता है, बड़ा भयानक होता है। जिस राज्य में लोग बारिश का इंतजार करते हैं और बारिश आने के बाद डूबने जैसा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दफ्तर, अपने ऑफिस, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं और अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में। देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से पानी से लबालब भर चुका है। थोड़ी सी बारिश क्या होती है, पूरा शहर भीग जाता है। यहाँ की सड़कों का हाल नाले जैसा हो चुका है। अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर की सबसे बड़ी बादशाहपुर ड्रेन का निर्माण कई सालों से अटका हुआ है और यही एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कारणों में से एक है। दरअसल बादशाहपुर ड्रेन गुरुग्राम में एक जल निकासी प्रणाली है जो बरसात की पानी को इकट्ठा करके नजफगढ़ ड्रेन में ले जाती है। ये ड्रेन 26 किलोमीटर लंबी है और इसे 2010 में बनाया गया था, करोड़ों की लागत से। हालांकि कई बार ये ड्रेन जल भराव की समस्या से निपटने में विफल रही है, खासकर भारी बारिश के दौरान, जिससे गुरुग्राम में बाढ़ आ जाती है या बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है। लोग डूबने लग जाते हैं, सड़कों पे पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने में तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि पानी निकासी पर जब हर साल करोड़ों रुपए का बजट बनता है और खर्च किए जाते हैं तो ये विकास आखिर दिखाई क्यों नहीं देता सड़कों पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, उपाय तो है, लेकिन अधिकारियों को इससे कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है। गुरुग्राम में जल भराव की बड़ी वजह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ना होना भी है। जो भी है, रख रखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। अगर शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जाल अगर बिछाया जाए तो शायद इस समस्या से निजात मिल सकता है, लेकिन अभी भी तस्वीरें डराने वाली हैं। अभी भी वही खौफनाक पानी का मंजर सड़कों पे दिखाई देता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि गुरुग्राम के राजीव चौक पर इतना पानी भर जाता है कि लोगों के डूब के मरने की भी खबर सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है। इस दौरान आपको बता दें कि इस जल भराव की स्थिति ने मानेसर नगर निगम और गुरुग्राम नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। हर साल 35 से 40 करोड़ रुपए सिर्फ जल निकासी को बनाने में खर्च किया जाता है, लेकिन सड़कों की स्थिति ऐसी ही है। जैसे पहली थी वैसे अभी भी है। चंद घंटों की बारिश में गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब उमड़ जाता है। आपको याद होगा अगर कि कैसे साल 2016 में बारिश की वजह से महाजाम लग गया था। करीब 24 घंटे से ज्यादा वक्त लोग सड़कों पर फंस गए थे। उस 2016 के महाजाम को भी 9 साल बीत चुके हैं अब। उसके बावजूद भी गुरुग्राम जिला प्रशासन ने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है और कोई काम नहीं किया है। लोगों की परेशानी को समझने का कोई सबब उनके पास है ही नहीं। आज भी हालात जस के तस हैं। हमारे साथ इस पर खास जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो साइबर सिटी की दुर्गति इस तरह हो रही है। दीपक जी, आपसे पहला सवाल ये है कि देखिए, गुरुग्राम में जिस तरीके से जल भराव होता है और प्रशासन इतनी खामोश क्यों दिखाई दे रही है, क्या कारण है? इसमें जो जल भराव की समस्या है ये अब की नहीं है, कई सालों से है जी। और इस बारे में अगर देखा जाए तो सभी संस्थाएं इसके बारे में सरकार को और लोकल प्रशासन को बार बार इसके बारे में बताई हैं। आप इसमें देखिए कि जैसे मान लो मैं इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 37 की बात करता हूँ या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करता हूँ, आईडीसी की बात करता हूँ, सभी में ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। इतने साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया, आईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ये पुराने शहर के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इनमें कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं होगा तो कहाँ से पानी निकलेगा? पानी तो जमा होगा ना। जी।
और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बादशाहपुर ड्रेन है, इतने साल हो गए बादशाहपुर ड्रेन का सिस्टम ये लोग नहीं सुधार पाते। हीरो होंडा जी। चौक पे इतना बुरा हाल रहता है। सेक्टर 10A में मैं रहता हूँ। सेक्टर 10A में देखिए इतना पानी, पता नहीं कहाँ से पूरे शहर का पानी, उसी गंदा पानी वहाँ आता है। कल मैंने देखा इतना गंदा पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है। इसका मतलब वो या तो सारा सीवरेज का पानी बाहर आ जाता है। देखिए, सवाल तो ये भी है कि हर बार 35 से 40 करोड़ खर्च होते हैं ये पानी निकास के सिस्टम को बनाने के लिए, लेकिन ये विकास धरती पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहाँ जाते हैं ये पैसे? क्या लगता है आपको? देखिए पैसे के बारे में तो नहीं बता सकता कि कहाँ जाते हैं, पर सिस्टम पे पैसे खर्च ही नहीं होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 15 साल से सेक्टर 37 में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जी। अब वो पता नहीं वो पैसे सेक्टर 37 में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, या आईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा जल भराव होता है। रोज आप न्यूज़पेपरों में पढ़िए आईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में जल भराव है, सेक्टर 37 में जल भराव है, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बुरी हालत है। बहुत एरिया है जहाँ सब बहुत बुरा हाल है। अब वो पानी ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं बने होंगे तो कहाँ से पानी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या गुरुग्राम में हर बार कितने की लागत से पानी निकास का सिस्टम बनाया जाता है? पानी का सिस्टम तो मैडम बनाया जा सकता है। पानी के लिए देखिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पानी निकालने के लिए सरकार हमें बताए, हम सरकार के साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, पर उसमें जवाबदेही तो अधिकारियों की रहेगी, सरकार की रहेगी ना। देखिए, मेन काम मुद्दा अगर तो यही है ना कि यहाँ पे अधिकारी ही चुप हैं। और वो क्यों चुप हैं? लगातार देखा जाता है कि एक्सीडेंटल घटनाएं सामने आती हैं, लोग बाढ़ में डूब के मर जाते हैं। तो इसके बावजूद भी प्रशासन चुप क्यों है? आप इस किसी भी रोड के ऊपर सफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जी। सफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम का मतलब इस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बने कि आज से 20-30 साल बाद तक ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत ना पड़े। और इसका कारण क्या है सर, ना बनवाने का? मैडम बनाया जाता है, जब भी बनाया जाता है छोटा बनाते हैं। मैंने देखा है कई सेक्टरों में ड्रेनेज सिस्टम बनाए हैं इन्होंने पिछले 3-4-5 साल में, तो बहुत छोटे छोटे बनाए हैं। बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम होने चाहिए। गुड़गांव एक इंटरनेशनल लेवल का सिटी है। इस सिटी के लिए जितनी गुड़गांव में आबादी है, जितना पानी है गुड़गांव में, उस पानी की ड्रेनेज के लिए सिस्टम तो बड़े होने चाहिए ना। आज भी देखिए हीरो होंडा चौक पे निकासी का, बस मैं पिछले 10 साल से ही सुन रहा हूँ कि बन रहा है जी, बन रहा है जी, पर बना नहीं है कुछ भी। जी, देखिए, पानी तो वहीं अटकता है ना कि। जी, गुरुग्राम राजीव चौक पे भी कई बार मौत की घटना सामने आई है। बाढ़ की जैसी स्थिति हो जाती है, लोग डूब के मर जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सब लोग खामोश हैं। लेकिन अभी आपने बात की बादशाहपुर ड्रेन की, तो इसको पूर्ण तरह ना बनवाने का कारण क्या है? मतलब कुछ टेक्निकल इशू है, या फिर पैसे नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई और कारण है? नहीं, पैसे तो मेरे हिसाब से तो गुड़गांव जो भी मैनेजमेंट है गुड़गांव में, चाहे एमसीजी है, चाहे कोई भी संस्था है गुड़गांव की सरकारी संस्था, इनके पास पैसों की कमी तो है नहीं है। ना ही गुड़गांव से टैक्स की कलेक्शन की कमी है। आप इसमें देखिए कहीं भी, अभी भी मैंने देखा है सेक्टर 37 के बाहर एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा खुद रहा है। वो शायद किस चीज के लिए मुझे नहीं मालूम, ड्रेन के लिए खुद रहा है, पर उसके पास वो पूरा पानी से कल भर गया था। उसके पास कोई भी सेफ्टी का कोई भी इन्होंने इंतजाम नहीं किया। उसके अंदर कोई 3 व्हीलर वाला या बाइक वाला, कोई कार वाला उसके अंदर घुस जाता तो मर जाता। वो 5-7-8 फुट गहरा खड्डा खोद दिया है और बहुत बड़ा है, कम से कम 50 फुट लंबा है वो खड्डा। उसके अंदर कोई भी गिर के मर सकता है, कोई बच्चा मर जाए, कोई जानवर मर जाए, कोई आदमी मर जाए। मान लो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस एरिया में, किसी भी एरिया में अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो पानी खड़ा होता है, नींव में पानी जाता है, घरों की, फैक्ट्रियों की नींव में पानी जाता है, उस बिल्डिंग के गिरने का खतरा है। और एक चीज और भी है, आज अगर किसी भी डिपार्टमेंट को अगर भेजा जाए तो वो, अभी इन्होंने इंतजाम तो कर दिए, पाइप निकाल के लगा दो, जेट पंप लगा दो, पंप लगा के बड़े बड़े पानी निकाल दो, निकाल देते हैं पानी, तो 2-4 घंटे में पानी निकल जाता है। परंतु इसकी जरूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात कि आप ड्रेनेज सिस्टम को ही इतना अच्छा क्यों नहीं करते कि वो इसकी जरूरत ही ना पड़े। उस टाइम पानी लोगों की जरूरत क्यों रहती है कि इतने आदमी लगाए जाएं, इतने पंप? ये टेम्परेरी अरेंजमेंट होते हैं, परमानेंट अरेंजमेंट थोड़ी ना है। जी। मैंने आज लगभग पिछले 2 साल से मैं एमसीजी को लिख रहा हूँ कि सेक्टर 37 में ड्रेनेज सिस्टम नया बनाया जाए, पर कोई सुनता ही नहीं। तो सिस्टम तो बनने चाहिए ना। कोई भी चीज अगर पैसा सरकार लगा सकती है, कस्टमर देने को तैयार है, लोग पैसा टैक्स दे रहे हैं, तो उसमें सिस्टम बनने चाहिए। और ये प्रशासन के सामने ही इतनी सारी मौतें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है।
इसका क्या कारण है? ना बनवाने का क्या कारण है? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, क्योंकि जब बजट पास हो रहा है, पैसे अगर- मिल रहे हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में पानी में डूबने के कारण किसी की डेथ हो जाती है, जी। उस क्षेत्र के अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, जी। ताकि आगे से कोई ये गलती करे ही ना। अगर जी। किसी अधिकारी को अगर किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है कि ये चीज ठीक करी जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होती तो ऊपर का अधिकारी कार्रवाई करे। कार्रवाई होती नहीं है, चिट्ठियां सारी डिपार्टमेंटों में, सभी में चिट्ठियां दफ्तर के उसमें रखी रह जाती हैं दराज में। किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी मेल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। इवन सरकारी डिपार्टमेंट्स मेल का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। जी। जब तक जवाबदेही नहीं होगी, सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन नहीं होगा, सख्ती सरकार को करनी पड़ेगी, और जब ये एक्शन होना शुरू हो जाएगा सारे काम ठीक हो जाएंगे। जी। दीपक सर, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।